एक बार की बात है, भक्त श्रेष्ठ महाकवि सूरदास जी कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक गड्ढा था, चूँकि उनको दिखता नहीं था इसलिए वो उस गड्ढे में गिर गए। पहले तो खुद से निकलने का प्रयास किया, लेकिन जब ना निकल सके तो अपने इष्ट देव बाल कृष्ण, चूँकि श्री कृष्ण भगवान के बाल रूप की उपासना किया करते थे, उन्हीं की भक्ति किया करते थे सूरदास जी। तो उन्होंने अपने इष्ट बाल कृष्ण को आवाज़ लगाई, कान्हा कान्हा कान्हा, कहाँ हो? मैं इस मुसीबत में फंसा हुआ हूँ, मैं गड्ढे में गिर गया हूँ। थोड़ी देर बाद उन्हें पाँव के पैजनिया की आवाज़ आने लगी। चूँकि भगवान श्री कृष्ण बचपन में पैरों में पायल पहनते थे, जिसे कि वहाँ की आम भाषा में पैजनिया कहा जाता। तो पैजनिया की आवाज़ झुन 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 कर आने लगी। जब पैजनिया की आवाज़ सूरदास के कानों में पड़ी तो उन्हें लगा कि मेरा कान्हा आ रहा है। तभी एक तुतली बोली में आवाज़ आई कि सूरदास बाबा, आप इस गड्ढे में कैसे गिर गए? तो सूरदास जी ने कहा, एक कान्हा, बातें बनाना बंद करो और मुझे इस गड्ढे से निकालो। तो कहा, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन कान्हा कौन? तो तुम कान्हा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो कान्हा नहीं हूँ, मैं तो गांव का एक साधारण बालक हूँ। खैर, उन्होंने कहा, उस बच्चे ने कहा कि मैं अपना हाथ आपकी तरफ बढ़ाता हूँ नीचे, आप मेरा हाथ पकड़ें और पकड़कर ऊपर आ जाएं। सूरदास जी ने हाथ पकड़ लिया। जैसे उन्होंने उस बालक का हाथ पकड़ा, सूरदास जी का तन मन प्राण सब झंकृत हो गया। और इस समय उनको आत्मबोध हुआ कि ये कोई और नहीं, मेरा कान्हा ही है। और तब तक उन्होंने उसके हाथ के सहारे वो गड्ढे से बाहर आ चुके थे और उन्होंने सोचा कि आज मेरे हाथ आ गया है कान्हा, तो आज इसे जाने न दूंगा। अब इसे सदा के लिए अपने संग ही रख लूँगा, अपने पास ही रख लूँगा। बस ऐसा सोचा ही था उन्होंने कि उस बालक ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया और दूर जाकर खड़ा होकर खुलखुला कर हंसने लगा। इससे सूरदास जी चित्कार कर उठे। तब चित्कार करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जानी के मोह, हृदय से जो जाओ तो मर्द बखानू तो। ऐसी चुनौती सिर्फ भक्त ही भगवान को दे सकता है, कोई और नहीं। और ये बात तय मानकर चलना है, तय मानकर सभी लोगों को चलना है कि जो भक्ति करते हैं तो मुसीबत में भगवान आपकी मदद को आपके पुकारने पर ज़रूर आते हैं। उनको आना ही है, इससे वो मुकर नहीं सकते। वो आते हैं और आपकी किसी न किसी रूप में मदद कर जाते हैं। इसलिए जीवन में कभी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा आशान्वित रहिए और इस बात के लिए पूरी तरह से इत्मीनान रखिए कि जब भी कोई मुसीबत, जब भी कोई बड़ी बात होगी, जब भी कोई बड़ा दुख होगा, बड़ी परेशानी आएगी, तो आपके भगवान आपकी मदद को अवश्य ही आएंगे। यही उनका काम है।